हमें कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पढ़े थे आप लोग सभी लोग? तो हमने लास्ट टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट की थी। हमने वाइल लूप कल की क्लास में कंप्लीट कराया था, आपको याद होगा है ना? तो कल की क्लास में हमारा वाइल लूप पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। आज मुझे फोर की तरफ मूव करना था। मैंने थोड़ा सा आइडिया में दिया था आपको। वाइल लूप बेसिकली कंडीशन बेस्ड है, जबकि फोर लूप एक फिक्स सीक्वेंस बेस्ड है। मींस व्हाट, कि जिस तरह की आप सीक्वेंस प्रोवाइड करेंगे उस सीक्वेंस को फॉलो करेगा नहीं। जैसे लेट्स से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सीक्वेंस कहने का क्या सेंस है वो समझ रहे सब लोग? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आप वाइल लूप में क्या लिखते थे, कंडीशन लिखते थे, कंडीशन के भी यहाँ पर डिसीजन लेते थे, है ना? फोर लूप में ये चीजें नहीं होगी। फोर लूप में एक फिक्स सीक्वेंस होगी, जैसे आपने बताया। जैसे हमने दिया रेंज, ध्यान से देखना। 50, इसका मतलब क्या होगा बेटा, बताओ सब लोग। 0 से लेकर 50 तक के आपने वैल्यू प्रोवाइड किया है ना? तो कुछ इस तरीके से 0 1 2 इस तरह से 50 तक गया हुआ है। एक फिक्स सीक्वेंस है ना, जो 0 से इनिशिएट हो रही है 50 तक जाएंगे। ये सोनो बताओ, फिक्स सीक्वेंस है या नहीं? क्या कोई अनडिफाइंड कोई चीज है? नहीं, फिक्स है कि 0 से शुरू 50 पे इन फिक्स है। तो इसमें यदि आप लूप चलाओगे, वो फॉर लूप इसके अंदर चलेगा। फॉर लूप 0 से इनिशिएट होगा, 0 1 2। मतलब एक स्पेशल थिंग ये है कि सीक्वेंस जिस फ्लो में होगा, जैसे इसका फ्लो क्या है बताओ, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन है, ये तो 0 से 50 की मूव किया हुआ है। तो ऑटोमेटिकली जिस फ्लो में आपकी सीक्वेंस रहेगी उसको फॉलो कर लेगा और ऑटोमेटिकली उसकी इंक्रीमेंट करता चला जाएगा। नहीं आया मतलब 0 1 2 3 सबसे ऑटोमेटिकली करता चला जाएगा। समझ में नहीं आया? अब लेट्स से हमें लिस्ट दिए, लिस्ट दिए, सब लोग देखते हैं यहाँ पे एक लिस्ट दी है। तो इसमें सीक्वेंस है ना बताइए, 0 1 2 3 ऐसे सीक्वेंस फॉलो करता है। तो सबसे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 20, फिर क्या है 40 60, ऐसी मूवमेंट होगी ना, ये सोनो बताओ, ऐसी मूवमेंट होगी। तो ये हमारा इस तरह से मूव करते चला जाएगा। यदि मैं टपल देता तो टपल में भी यही मूवमेंट फॉलो करता। यदि डिक्शनरी देता तो क्या होता बताओ, डिक्शनरी में क्या सीक्वेंस फॉलो होता है, की वैल्यू सबसे पहले इसको क्या मिलते चला जाता है, की है ना? यदि स्टेट प्रोवाइड करते तो स्टेट में किसी भी तरह का वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता, तो किसी वैल्यू को पिक करता चला जाता, बट जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते उतनी ही बार करता। तो मतलब एक प्रॉपर तरीके से आप माइंड मेंटेन करो कि फॉर लूप जो है हमेशा किससे चलेगा, स्पेसिफिक सीक्वेंस में, जहाँ पे एक फिक्स सिनेरियो आया समझ में आप सभी को। और वाइल लूप जब भी ऐसा क्या था, एक कंडीशन देते थे कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक वो लूप इटरेट होगा। जबकि फॉर लूप कब तक चलेगा बताओ? तो जब तक ये फोर लूप के अंदर ये सीक्वेंस जब तक है, जितने नंबर ऑफ इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, तो ये सीक्वेंस जो आपने प्रोवाइड किया है, ये टपल या वर्टिकल जितने हैं तब तक ये मूवमेंट करता रहे। बट एक स्पेशल थिंग इसकी ये है कि इसके अंदर इंक्रीमेंट की एबिलिटी खुद है। जैसे मतलब इंक्रीमेंट क्या कहोगे, ये कह सकते हो सीक्वेंस की जिस फ्लो है उसके ऑटोमेटिकली खुद ही फॉलो करता है, मतलब आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मैन्युअली नहीं करना। इस वाइल लूप में क्या करते थे आप, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मैनुअली क्या करते थे, देखिए इंक्रीमेंट करा रहे हो डिक्रीमेंट करा रहे हो ये सब। इसमें आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मैनुअली नहीं करानी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली करेगा। तो इसे नेक्स्ट से हमने एक डीएफ वेरिएबल लिया, ध्यान से देखना सब लोग। और हमने रेंज लिया 10, इसका मतलब क्या हुआ पुनीत बताना? 9 तक ना बेटा, 0 से 9। जब इसके अंदर मैं लूप चलाऊं, फोर देखो कीवर्ड है, फोर लूप चलाने के ऐसे यूज करते हैं। फोर, एक वेरिएबल लिया आई जे कुछ भी लो, इन डीएफ। इन क्या है बताना? इन क्या हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर, हमने पढ़ा था इन और नॉट इन दो। तो इन क्या करता है, इस सीक्वेंस जो भी दी होती है क्या सीक्वेंस इसके अंदर एलिमेंट को एक्सेस करेगा, है ना? तो आप सब लोग देखो, डीएफ के अंदर कैसी वैल्यू है बताइए सब लोग। डीएफ के अंदर कैसी वैल्यू है, 0 से 10 तक का स्ट्रिंग है। यदि मैं डीएफ को प्रिंट करके दिखाऊं अलग लाइन में, देखो जैसे लिस्ट में इसको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ आउटपुट के फॉर्मेट में, देखो। देखो 0 से 9 तक इसकी फर्स्ट वैल्यू क्या है बताना, 0। तो इसमें बेटा यदि आप लूप चलाओगे तो ये जे क्या है, एक वेरिएबल है जो इसके अंदर मूव कर रहा है डीएफ के अंदर, और कौन मूव करा रहा है, इन ऑब्जेक्ट। तो डीएफ की जो फर्स्ट वैल्यू होगी, डीएफ की फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, 0, वो फर्स्ट जे के अंदर असाइन, मतलब जे को सबसे फर्स्ट में करेंगे। हाँ, जे की सबसे फर्स्ट वैल्यू कौन सी असाइन होगी बताओ? डीएफ में सबसे पहले, सॉरी जे में, डीएफ में नहीं जे में, जे में सबसे पहले कोई असाइन होगा तो वो होगा कौन सा,
यदि मैं प्रिंट कराऊं प्रिंट आई, देखो इसमें भी एक इंडेंटेशन फॉलो करना पड़ेगा। जैसे इस लाइन में जो भी लिखोगे वो फोर लूप का पार्ट है। देखो मैंने यहाँ पर लिखा फोर लूप, इसलिए ब्लॉक ऑफ फोर। तो बताओ सबसे पहले आई की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे। आई यहाँ लिख रखा हूँ, यहाँ जे लिख रखा हूँ, एक ही चीज लिखो ना। अब देखो यहाँ पे आई की फर्स्ट वैल्यू क्या बनेगी बेटा बताओ, जीरो। प्रिंट होगा, जीरो प्रिंट करते न्यू लाइन में आ जाएगा, जीरो न्यू लाइन। फिर क्या प्रिंट करेगा, दिस ब्लॉक ऑफ फोर लूप, फिर न्यू लाइन। और यहाँ पे आने के बाद लूप वापस जाएगा, फिर आई की दूसरी वैल्यू क्या साइन होगी बताओ, वन। फिर वन प्रिंट करके वापस ये दोनों प्रिंट करेगा, फिर वापस जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या होगी, टू। इस तरह से कहाँ तक चलेगा ये loop बताओ, नाइन तक। जैसे ही एक बार आई की वैल्यू नाइन हुई वापस गया, ये लिस्ट आगे ब्लैंक है, क्लोज है, तो ये लूप यहाँ से हमारा कहाँ आ जाएगा, बाहर। समझ में आई बात या नहीं बताओ। ये सब होता होता आप सभी लोग एक सीक्वेंस में जिस तरह की एलिमेंट आपका है उतने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। और यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो इंडेंटेशन आप देख रहे हो, इतने जो स्पेस देख रहे हो, इस इतने स्पेस छोड़ के जो भी लिखते चले जाओगे, जैसे देखो यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे वो किसका पार्ट रहेगा, फोर लूप। लेकिन इससे बाहर जैसे अभी जो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखना, जैसे मैं ये जो लिख रहा हूँ ये फोर लूप का पार्ट है या नहीं है बताओ सब लोग। ये फोर लूप का पार्ट नहीं है, क्यों नहीं है फोर लूप का पार्ट, बताना बेटा आप। क्यों नहीं है फोर लूप का पार्ट, क्योंकि इस इंडेंटेशन में नहीं है, नहीं है सब। फॉर लूप के अंदर वही कोड होगा जो इस ब्लॉक में आप लिखेंगे, नहीं इस ब्लॉक से जो भी बाहर लिखोगे वो फॉर लूप का पार्ट बन जाएगा। समझ पा रहे हो तो या नहीं समझ पा रहे हो बताओ। देखो पहले जीरो प्रिंट किया, फिर वन टू नाइन, कहाँ तक प्रिंट किया, नाइन। समझ में आया, तो ये सब लूप क्लियर हुआ। अब एक चीज और देखो, जैसे हमने एक बार फिर से लूप चलाया, फोर आई इन, कुछ भी वेरिएबल का नेम कुछ भी ले सकते हो, जे इन। इन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वो एक्सेस करना सीक्वेंस के अंदर हमने यहाँ पे दिया रेंज। देखो ध्यान से, 10 to 20 और गैपिंग टू, तो इसका मतलब क्या हुआ सब सब लोग। तो आई जे की पहली वैल्यू क्या बनेगी, जे के अंदर पहला क्या सही होगा, 10। दूसरी बार क्या सही होगा, 12। समझ में आया ना सभी को। मतलब जिस तरह के सीक्वेंस दोगे उस तरह की वैल्यू फ्लो करता चला जाएगा। और ये कहाँ तक चलेगा, 10 से लेके 20 तक। समझ गए सब लोग। देखो वही सेम चीजें हो रही है। और प्रिंट की वजह से न्यू लाइन में आ रहा है, न्यू लाइन में नहीं लाना हो तो बताओ क्या करोगे, इंट लगा देंगे। यदि हम चाहते हैं कि एक ही लाइन में हमारा आउटपुट आ जाए तो क्या करोगे, यहाँ पे इंट लगा के यहाँ पे स्पेस दे दो, तो उतने स्पेस फॉलो कर देगा ये सब। और बीच में कॉमा रखना चाहते हो चलिए तो यहाँ पे कॉमा दे दो, नहीं है हर के बाद देखो कॉमा कॉमा। परफेक्ट समझ में आया नहीं है बताओ सब लोग। अब लेट से हम एक चीज और करके दिखाते हैं, जैसे लेट से आप यहाँ पे देखो, एक और लूप चला देता हूँ। फोर के एक चीज बताओ, यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे 40 से देख के 20 तक की वैल्यू प्रिंट करानी है, 40 42 20 ऐसे, क्या लिखोगे लूप के लिए बताओ, फोर आई इन रेंज, क्या लिखोगे बताओ, 14 to 20, 20 तक आने के लिए 19 लिखना पड़ेगा, -1 की। समझ गया ना, यही मैं पूछना चाह रहा था। तो इसमें सीक्वेंस क्या करेगा, 40 39 30 चल रहा होगा। तो जिस सीक्वेंस में आप वैल्यू यहाँ पे सीक्वेंस जिस जैसा सीक्वेंस दिया हो तो लोग उसको फॉलो करते चला जाएगा। तो प्रिंट आई है, तो आई की पहली वैल्यू क्या प्रिंट होगी बेटा बताओ, फिर 39 इस तरह से 20 तक मूव कर रहेगा, क्योंकि ये लाइन में कुछ नहीं लिखा देखो। यही समझ गए आप सभी लोग। यहाँ पे यदि मैं टू लिख दूंगा तो क्या होगा, समझ गए, बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ रहा होगा आप सभी को, होप करता हूँ। डन। अब दो ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। एक ले लिया आपने लेट लेट से लिस्ट, इसमें वैल्यू रखा बेटा मैंने ये, देखो ये वैल्यू आ गई। अब देखो फोर के इन एन टू, यदि मैं लूप चलाऊं एन टू के अंदर तो क्या प्रिंट होगा बताओ। और प्रिंट के, तो के की पहली वैल्यू क्या बनेगी बताओ बेटा, के की वैल्यू पहली क्या बनेगी, 23 44 ऐसे प्रिंट होता चला जाएगा, एक एक करके वैल्यू असाइन हो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आता चला जाएगा। देखो आ गया ये सब। अब यदि लेट से ये लिस्ट ना होकर टपल होता तो, लिस्ट के ना होकर टपल होता तो क्या होता, कि आंसर होता है कोई डिफरेंस होता नहीं, फिर वही बात होगी। ये सब वही सेम, इसमें सबसे पहले जीरो वन टू ऐसे फॉलो करेगा, क्लियर हुआ नहीं वो सब लोग बताओ। अब लेट से हमें एलिमेंट के साथ साथ इंडेक्स नंबर भी प्रिंट कराना होता है। लेट से मैं चाहता हूँ कि आप एलिमेंट के साथ साथ इसके इंडेक्स नंबर को भी प्रिंट कराओ, तो कैसे करोगे, जैसे एलिमेंट डायरेक्टली अब आप लूप चला रहे हो लिस्ट टपल में, या फिर लेट से अब और चला बता रहा हूँ, फॉर आई इन
लेट्स सी, और हमने प्रिंट आई करवाया, तो अब आई की वैल्यू क्या बनेगी, पहली वैल्यू आई क्या बनेगी बताना, फिर ए फिर एम, ऐसे ही ना, ऐसे ही आ रहा है आउटपुट देखो, यही आउटपुट आ रहा है। अब लेट्स से मैं आपसे कहूँ मुझे ना इसके एलिमेंट के साथ साथ इंडेक्स नंबर भी प्रिंट कराने होते तो कैसे करते। लेट्स मैंने कहा आपको मुझे एलिमेंट तो प्रिंट कर दिया परफेक्ट, बट इसके साथ इंडेक्स नंबर भी प्रिंट कराना हो तो बताइए कैसे करोगे। और तरीका है तो बताइए। मुझे इसके एलिमेंट के एलिमेंट तो आप पहले एक्सेस कर लेते हो, बट मुझे इसका इंडेक्स नंबर नहीं चाहिए। जैसे इंडेक्स नंबर मतलब 23 कितने नंबर इंडेक्स पे है, जीरो पे। 44 कितने नंबर पे है, वन पे। 51 कितने पे, टू। इसके इंडेक्स नंबर भी चाहिए, तो कैसे करोगे बताओ। एक तो आप पढ़े थे ना इंडेक्स फंक्शन, लिस्ट में पढ़े थे ना, लिस्ट के इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए आप यूज कर रहे थे इसका इंडेक्स। लिख सकते हो ना के एन टू, एन टू क्या लिस्ट का नाम, एन टू के अंदर किसका इंडेक्स नंबर चाहिए आपको, के का। क्योंकि के वाली वैल्यू क्या बन गई 23 से करके चला जाएगा, तो हम आगे देखो एक एक करके इसका इंडेक्स नंबर दिया नहीं। बट यदि मैं यहाँ पे 23 और लिख देता तो आउटपुट क्या था बताओ। देखो ये ऐसे चल नहीं रही लग रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ? ये 23 क्या लिखा है बताओ। तो बट ऐसा ही सही तो नहीं है ना, स्टार्टिंग में 23 तो इसका इंडेक्स नंबर है, बट इसका इंडेक्स नंबर 23 नहीं है, ये तो गलत है ना। तो कैसे कर सकते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है बताओ, क्योंकि हमारा इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, बाई डिफॉल्ट किसको ढूंढता है, लेफ्ट फर्स्ट। नहीं, लेफ्ट से फर्स्ट चाइल्ड में मिलेगा उसको ढूंढ देगा। तो हम और कोई तरीका इसको यूज कर सकते नहीं कर सकते, देखो कैसे। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। लिखा 5 और प्रिंट कराया आई, तो क्या प्रिंट होगा बताना, इसमें वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 0 to 4, 0 1 2 3 4 प्रिंट कर दिया, यस और नो। तो मैं क्या करूंगा, अच्छी से बताओ। इंडेक्स यदि मैं इसको देखो रेंज के अंदर यदि मैं इसको लेंथ कैलकुलेट किया किसका, इंटू का, तो इंटू की यदि लेंथ 5 होगी तो वहां तक चलेगा 0 से 4, 5 हो गया नहीं हो गया बताओ। तो जितनी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उतने टाइम हमारा लूप चलेगा सबके लिए। तो सबके लिए मतलब टोटल नंबर ऑफ 8, मतलब टोटल 9 एलिमेंट है, तो 0 से शुरू हो रहा है। और लिस्ट में बाई डिफॉल्ट या लिस्ट के अंदर या टपल के अंदर या वट एवर सबके अंदर कैसे चलता है बताना। इसके अंदर जो इंडेक्सिंग होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से ही तो शुरू होती है ना। ये सब जीरो से तो शुरू होती है। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, देखो समझना ध्यान से। एन टू हमारे लिस्ट का नाम है और आई क्या मेरे इंडेक्स नंबर ट्रीट कर सकते हैं। आई जो है हमारा, सुनो ध्यान से, आई हमारी पहली वैल्यू आई की क्या हुई, 0। और यहाँ पे लिखेंगे N2 of 0, तो आउटपुट क्या आएगा बताना, N2 of 0, तो N2 of 0 मतलब 23। फिर आई की वैल्यू हुई 1, N2 of 1 तो 44। N2 की वैल्यू क्या, फिर आई की वैल्यू क्या हुई 2, N2 of 2 की वैल्यू क्या हुई, समझ में आया। क्या आप गड़बड़ होने के चांस है। आया नहीं आया, इसमें लिस्ट ये टपल होगा तब भी काम करना है, क्योंकि सभी सीक्वेंस का ही तो पार्ट है, ये सारे जो डेटा टाइप हम पढ़ रहे हैं किसके पार्ट है, सीक्वेंस डेटा टाइप के तो पार्ट है ये, समझ में आया। अब इसी को मोर इजी, जैसे आप इतनी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हो, बहुत कॉम्प्लेक्स तो नहीं है बट स्टिल भी आप इसे नहीं समझ रहे हो, तो एक और तरीका है हमारे पास, देखो कैसे, सो सिंपल सो इजी। जब भी आपको सीक्वेंस टाइप के अंदर सिर्फ इंडेक्स और एलिमेंट दोनों चाहिए, सुनिएगा ध्यान से। जब भी आपको सीक्वेंस डेटा टाइप जितने भी है, कौन कौन से होते हैं सीक्वेंस में, स्ट्रिंग, बाइट, बाइट एरे, लिस्ट, टपल और रेंज। इन सबों में से किसी का भी एलिमेंट और इंडेक्स दोनों यदि आपको प्रिंट कराना हो तो आप सिंपली डायरेक्टली टाइप करो फॉर आई इन इनुमरेट, वी हैव अ फंक्शन दैट इनुमरेट, इनुमरेट किसको करा दो, n2, फॉर आई इन इनुमरेट n2 किसको करा रहा हूँ, n2। अब ये जो इनुमरेट फंक्शन है ना बेटा, ये दो चीज रिटर्न करता है, इंडेक्स और एलिमेंट दो। तो हमें यदि ये दो वैल्यू रिटर्न करा रहा है तो हमें दो यहाँ पे वेरिएबल भी लेना पड़ेगा, आई कॉमा नीचे। जो पहली वेरिएबल पास करोगे उसके अंदर इंडेक्स नंबर जाएगा और दूसरी वेरिएबल के अंदर वैल्यू।
तो जब भी आप देखो इन्यूमरेट हमने किया तो आई की वैल्यू, आई क्या रही होगी हमारी बताओ, इंडेक्स, और ये क्या रही होगी, वैल्यू। इस इजी पढ़ना होगा, क्या यूज करो आप, इन्यूमरेट। सिर्फ किसके अंदर काम करता है बताओ, सीक्वेंस के लिए। जैसे लिस्ट में भी काम करेगा, ये आपका टपल में भी काम करेगा। समझ में आया तो बताओ। जब भी आपको इंडेक्स और इवेंट दोनों एक्सेस करना हो तो क्या यूज करोगे यहाँ पे, इन्यूमरेट। लिख लेना आप लोग, इफ यू वांट टू वर्क विद इंडेक्स एंड इवेंट बोथ देन वी यूज इन्यूमरेट फंक्शन। नहीं, अब एक स्ट्रिंग के साथ करते तो भी ऐसा ही चलता है। जब ये स्ट्रिंग होता है, बताना एक बार, जैसे लेट्स से हमने स्ट्रिंग बना लिया मोहन लाल, और आपको हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना हो देयर इंडेक्स वाले को, जो वेरिएबल ले लो, एम कॉमा एन इन इन्यूमरेट, इन्यूमरेट एन पे, और यहाँ प्रिंट करा दो एम कॉमा एन, एम कॉमा एम की पहली वैल्यू क्या होगी बताओ, एम की पहली वैल्यू क्या होगी, इन्यूमरेट दो चीज रिटर्न करता है, इंडेक्स और एलिमेंट। पहले इंडेक्स आएगा ना जीरो, उसकी एन की वैल्यू बनेगी ना एम। हाँ, एम फिर अगली बार एम की वैल्यू होगी वन, फिर और एन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ऐसे चलेगा ही इसका वर्किंग, तो देखो। और आपको समझ में, इन्यूमरेट हमारा क्या हेल्प कर रहा है, एलिमेंट और इंडेक्स दोनों एक्सेस करने में। इसमें अब आपसे क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से देखना इसको, इसके भी हाथ में, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो मुझे ऐसा करो आप, इसमें सिर्फ इवन नंबर को प्रिंट करा दो। कंडीशन किसमें लगाओगे, आई पे या जे पे, जे पे, वैल्यू तो जे है ना। क्या कंडीशन लिखेंगे बताना बेटा आप, क्या कंडीशन लिखोगे, इफ जे मॉड्यूल डिवीजन बाई टू इक्वल टू जीरो, यदि ये नंबर इवन है तो वही प्रिंट करो उस टाइम पे। अच्छा पहले देखो यहाँ से, वन पे देखो, वन पे क्या था, 44, 12, 90 और 20, यही था ना। ये प्रिंट यदि इसी में मैं अब आपको कंडीशन कर दूं कि जो इवेंट इंडेक्स नंबर पे हो वो प्रिंट करो, तो आप किस पे लगाओगे, आई पे, क्योंकि इंडेक्स नंबर किसके अंदर है, आई में है ना। समझ में आया तो बताओ सब लोग। यदि मैं भी आई पे लगा दूं तो आउटपुट में क्या क्या बनेगा बताना आप, जीरो, टू, है ना। समझ में आया नहीं आया, क्योंकि अब हम आई पे लगा रहे हैं तो आई क्या हमारा इंडेक्स नंबर ना, उसकी वैल्यू मत देखो, उसकी एलिमेंट को देखो। समझ में आया, तो इंडेक्स नंबर को देखो। समझ में आया तुमको, तो होप करता हूँ क्लियर हुआ होगा आपको, नहीं हो बताओ। एक क्वेश्चन ऐसे करें तो ये आप लोग ही लिखना, ये वाला लिखना तो सब लोग। क्या है ये, अभी तो शुरू ही वीकेंड में चल रहा है, नई बैच 10 बजे से। गए होंगे इंटरव्यू वगैरह देने। दीपक कहाँ रह गया तुम्हारा, आज आए थे कहाँ किया, हाँ? किसको फाइल थे, और उसके साथ एक और आया था कलम, उसका भी वो भी गया, उसका भी। 1000 में लोग, उसमें आप देखना कि ये इंग्लिश चल क्यों इंग्लिश कंसल्ट करेंगे, यही तो हम समझाना चाह रहे हैं आपको।
देखो तुम लोग सभी देखो यहाँ पे कि मैं यहाँ पे लूप चलाऊँ फॉर आई इन, अच्छा इनुमरेट, जब इंडेक्स की जरूरत है तब इनुमरेट लगाओ, यदि नहीं जरूरत है इंडेक्स की तो डायरेक्टली आउटपुट लेके आ जाओ। नहीं, तो आई इन एन वन लूप चलाया मैं एन वन के अंदर, नहीं, प्रिंट आई। तो मुझे आई की पहली वैल्यू क्या बनेगी बताना एक बार। आई की पहली वैल्यू क्या बनेगी, पूरी की पूरी लिस्ट। आई की दूसरी वैल्यू क्या बनेगी, पूरी की पूरी टपल। आई की तीसरी वैल्यू क्या बनेगी, पूरी की पूरी स्ट्रिंग। चौथी वैल्यू क्या बनेगी, पूरी की पूरी लिस्ट। और पांचवी वैल्यू, ऐसे ही आउटपुट आएगा ना, ये सुन लो। देखो ऐसा ही है, आया नहीं है बताओ। अब ध्यान से देखना, यदि मैं इंडेक्स ही प्रिंट कराना होता तो हम क्या लगा देते, इनुमरेट। इसके अंदर हमने लूप चला दिया, देखो इनुमरेट एक अब यहाँ इनुमरेट जब भी लगाओगे तो कितने वेरिएबल लोगे, दो। क्यों दो लेना पड़ रहा है, क्योंकि आई है इंडेक्स नंबर और जे है उसकी वैल्यू। आगे ये सब बताओ। यहाँ पे यदि सबको समझ में आ रहा हो तो आगे बढ़ते हैं, देखो। तो मैं देखो फोर आई इन, आई इन और आई को प्रिंट कर। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, आई की पहली वैल्यू क्या है, लिस्ट। क्या लिस्ट के अंदर फिर से लूप चल सकता है, नहीं से मतलब लग सकता है ना। फिर टपल के अंदर भी चल सकता है, फिर इसके अंदर भी चल सकता है, इसके अंदर भी चल सकता है, बट इसके अंदर सेम फीचर है तो इसके अंदर नहीं चल सकता है। तो जिसके अंदर लूप नहीं चल सकता है दैट इज कॉल्ड नॉन इटरेबल डेटा टाइप, उसको क्या कहते हैं, नॉन इटरेबल। तो ये जो इंटीजर है, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, फ्लोट है और नन, ये तीन कैसे डेटा टाइप है, नॉन इटरेबल डेटा टाइप। बाकी क्या है, इटरेबल। जिसके अंदर लूप चल जाए उसे क्या कहते हैं, इटरेबल डेटा टाइप। जिसके अंदर लूप मतलब जिसकी वैल्यू को इटरेट ना बना सके, मतलब उसकी एक एक वैल्यू को अलग अलग ना कर सके, दैट इज कॉल्ड नॉन इटरेबल। समझ में आया। लेकिन देखो, अब हम देखो ध्यान से, फोर आई, आई इन एन वन और फोर, अगेन लूप के अंदर जे इन आई। तो आई की पहले क्या बनेगी, पहली वैल्यू क्या बनेगी, इस लिस्ट। और लिस्ट के अंदर क्या चल रहा है, ये जे, तो जे की पहली वैल्यू क्या बनेगी बताना, 11। फिर क्या बनेगी, 22, 33 प्रिंट होते बाहर आएगा। फिर आई की वैल्यू दूसरी क्या बनेगी, ये टपल। फिर एक एक करके वैल्यू प्रिंट करेगा। फिर एक काम यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और जैसे ही यहाँ पे आएगा तो आई इन एन वन, तो इनमें आई की वैल्यू क्या बनेगी, 9675। और ये जैसे ही दूसरे उसके अंदर चलने का ट्राई करेगा तो वैसे ही क्या आएगा, एरर। देखो आता है एरर या नहीं, देख लो आप। और देखना यही एरर आएगा, नॉन रिट्रीवेबल। देखो क्या लिख रहा है, क्या कर रहा है, इंट इज नॉट रिट्रीवेबल, यही बता रहा है ना। और इस वैल्यू को यदि आप हटा दो तो कोई एरर नहीं आएगा, देखो, क्योंकि अब रिट्रीवेबल डेटा टाइप सारे दिख रहे हो ना। देखो पहले इसने पहली वैल्यू को प्रिंट कराया, फिर दूसरी को देखो। यदि आप चाहते हो तो मैं यहाँ पे एक एक लाइन अलग अलग करके प्रेजेंट करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो पहले देखो 11, 22, 33, ये तीनों को क्रिएट करेंगे। फिर इसकी वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू और फिर इसकी वैल्यू, ये सब समझ में आया नहीं आता। बट हम चाहते हैं जैसे लेट से कि मैं ये चाहता हूँ कि लिस्ट के अंदर वैल्यू वटेवर हो, बट मैं चेक कर सकूं कि यदि इंटीजर है तो इंटीजर के लिए लूप चलेगा, फ्लोट है तो फ्लोट के लिए लूप नहीं चलेगा। तो कैसे करोगे, मैं चाहता हूँ कि इंटीजर फ्लोट टपल, इंटीजर फ्लोट और कॉम्प्लेक्स सबके अंदर तो लूप चलता है ना, इनको छोड़ के बाकी के अंदर लूप चलाऊंगी। कैसे चलाऊंगा बताओ, क्या कर सकते हो, क्या लगाओगे, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बताओ क्या लगाओगे। इफ, अब आई को ही तो चेक करना है। इफ टाइप ऑफ आई नॉट इक्वल टू, इंट इंट नहीं होना चाहिए, लिख सकते हैं ना, या और टाइप ऑफ आई नॉट इक्वल टू फ्लोट, फ्लोट भी नहीं होना चाहिए, एज वेल एज आई नॉट इक्वल टू कॉम्प्लेक्स। एक टाइप ऑफ आई ना, ये गलत हो रहा है, एक टाइप ऑफ आई चेक करना था, इंट फ्लोट कॉम्प्लेक्स, समझ में आया। और एक लिख लो नन, नन को भी लिख लो, है ना। वैसे तो नन का तो क्या ही मतलब है, बट स्टिल इन तीनों के अंदर लूप नहीं चलता, इन तीनों को छोड़ के बाद, इन तीनों को यदि ये कंडीशन ट्रू हो तो लूप चलाओ। तो इसको इसके अंदर डाल दो, नहीं
तो चेक करेगा कि यदि नहीं है तो चलेगा, यदि है तो loop करेगा। क्या क्यों क्लास है बेटा, आपको नहीं बैठ सकते ना? देखिए हिम्मत देखो बच्चे की, चलती क्लास में चलो बैठ जाओ। नहीं ये एंड होना चाहिए ना बीच में, सभी में और लगा रखे हो तो एक वो तो ट्रू हो जा रहा है ना, जैसे यदि इंटीजर नहीं फ्लोट तो है। लेट लेट देखो यहाँ पे फ्लोट नहीं है लेकिन इंटीजर तो है ना, तो वो कंडीशन ट्रू हो जा रहा है। तो यहाँ पे एंड लगना चाहिए और नहीं, क्योंकि सारे नहीं चाहिए, मतलब इंटीजर फ्लोट कॉम्प्लेक्स सभी नहीं चाहिए तब ना ट्रू हो। यहाँ पे एंड नहीं और नहीं, देखो अब चल रहा है ना, देखो ध्यान से। और यदि कंडीशन फॉल्स है जैसे ये नहीं है तो क्या होना चाहिए बताओ, फिर इसमें आके जो आई की वैल्यू है वही प्रिंट करा दो। नहीं, अब क्या होगा बताओ, यदि अब इंटीजर फ्लोट दे दोगे वो भी आपका रिजल्ट बनेगा। नहीं, देखो और चाहो तो आप यहाँ पे प्रिंट भी करा सकते हो। देखो बता रहा है, एगो वन इज द एलिमेंट ऑफ लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, लिस्ट, इंटीजर। देखो बता, अच्छा ऐसा मत सोच लो कि लास्ट में इसलिए कहीं पे भी लिख दोगे तो भी कैच कर पाएगा। देखो बीच में रखा ना फ्लोट को, ये इसमें भी लूप नहीं चल सकेगा। चलिए लास्ट में देखो तो प्रॉपर चेक कर पाएगा। एस एंड न्यू लाइन पे देखो अलग अलग दिखा रहा है। समझ में आया आपको? होमोजीनस और हेट्रोजीनस दो तरह के होते हैं। एक तरह के एलिमेंट हो होमोजीनस, हेट्रोजीनस जिसमें मल्टीपल। तो एक लिस्ट है जिसके अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर है, यह सब समझ में आया? तब भी हम उसे हैंडल कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, बताओ। डन और नॉट डन। डन ना, सबको क्लियर हुआ? और भी कराओ एक दो क्वेश्चन देखो। अब लेट से हम अब सेट में चलते हैं, जैसे आपने एक वेरिएबल लिया df1 इज इक्वल टू एक सेट में स्टोर किया। ये ठीक है। अब मुझे बताना, यदि मैं लूप चलाऊं फॉर आई इन df1 तो आई की पहली वैल्यू क्या बनेगी बताओ बेटा। आई की पहली वैल्यू क्या बनेगी? कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि ये सेट है, सेट में जो दिखता है वैसा होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो आई की वैल्यू कुछ भी हो सकेगी, देखो समझ में आया? इसके अंदर इंडेक्स नंबर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये सुन लो, तो यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे सिर्फ इसमें से इवन नंबर चाहिए तो आई पे कंडीशन लगा देंगे, यही ना? क्या कंडीशन लगाओगे बताओ? इफ आई मॉड्यूल डिवीजन बाई टू इज इक्वल टू जीरो, लिमिट आई। देखो आगे ये सो बन जाएगा, नहीं आता। अब आगे बढ़ते हैं। फोर आई इन डीएफ तो इसके अंदर क्या होता है, इंडेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं, इसके अंदर किसी कॉन्सेप्ट होता। ठीक है, तो अभी एक्सेस क्या होगा बेटा बताना, मतलब क्या आएगा पहली वैल्यू आई की क्या बनेगी बताओ। आई की पहली वैल्यू क्या बनेगी बताना। आई की वैल्यू 1011, फिर आई की दूसरी वैल्यू 1012, सिर्फ ई एक्सेस होगा ना, वैल्यू नहीं एक्सेस होगी, सॉरी। ये सब देखो ऐसे आज मुझे नहीं है बताओ। हाँ?
ऑर्डर में कहाँ लेगा, जिस ऑर्डर में लिख रखे हो उसी ऑर्डर में दिखाऊंगी। कहाँ ऑर्डर है देखो, जिस सीक्वेंस में आप यहाँ पे लिख रखे हो, जिस मतलब जिस फ्लो में 1011 नहीं, उसी तरह से ले ले। नहीं, और यदि इसकी वैल्यू भी चाहिए तो की से हम उसकी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं ना। कैसे करते थे बताओ। तो डिक्शनरी का नेम क्या है, df2 ऑफ आई। तो आई क्या हमारा की तो है, तो आई लिख दो df2 ऑफ आई। नहीं, तो आई की वैल्यू क्या बनेगी, जीरो, सॉरी 1011, तो df2 ऑफ 1011। तो 0 1011 ऐसे 1011 मोहन 1019 प्रिंट हुआ नहीं होता। तो इसी के लिए एक और यूज होता है आइटम्स फंक्शन। वी नीड टू यूज अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड आइटम्स। देखो दो वेरिएबल है, y कॉमा जे, df2 डॉट आइटम्स। और प्रिंट क्या होगा, प्रिंट आई कॉमा जे। क्या प्रिंट बताओ, आई की पहली वैल्यू क्या बनेगी, 1011, और जे की पहली वैल्यू। आइटम फंक्शन करने से जैसे इनुमरेट क्या करता था, की वैल्यू दोनों रिटर्न करता था। इधर आइटम फंक्शन क्या करेगा आपकी, जैसे इनुमरेट क्या करता था, इंडेक्स और इंक्रीमेंट प्रिंट करता था, उसका आइटम क्या करेगा, की वैल्यू, है ना। क्या ये समझ में आ सकते हैं, नहीं बताओ। डन, लोग बताइए। अब आप लोग एक करके दिखाओ, जैसे हमने एक लिस्ट लिया, करके दिखाना सब लोग। करो तो एक बार सब लोग इसको करो तो, इसमें लूप चला के दिखाओ, और एक एक वैल्यू को इटरेट कर। आई इन n1, एन आई की पहली वैल्यू क्या बनेगी बताओ, एक लिस्ट। तो उस पर कंडीशन चेक करना है कि टाइप ऑफ आई नॉट इक्वल टू इंट, यही ना। इंटीजर में से लूप चलता ही नहीं है, ना तो इंटीजर होनी चाहिए, ना ही ये फ्लोट होनी चाहिए, और ना ही कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। बस ये हो गया, इसके बाद इसके अंदर आए। तो यदि ये कंडीशन ट्रू है, तब कि आप या तो लिस्ट होगा, टपल होगा, स्ट्रिंग होगा, यही में से कोई होगा। नहीं, डिक्शनरी में या तो डिक्शनरी होगा या तो सेट होगा, इसी में से कोई एक होगा। अब देखो, यदि हमें नॉर्मली सिर्फ लिस्ट लिस्ट होता ना, तो इंडेक्स इनुमरेट यूज करते हो, इंडेक्स और इन्वर्ट दोनों एक्सेस करने के लिए। डिक्शनरी हो तो आइटम्स यूज करते हो, और सेट हो तो डायरेक्ट चलता है, ये सॉरी। तो हमें चेक करना पड़ेगा ये तो हम यहाँ आगे चेक करेंगे कि इफ, देखो, इफ अगेन देख रहा हूँ, इफ टाइप ऑफ आई नॉट इक्वल टू डिक्ट, मतलब या तो डिक्ट नहीं हो, नहीं होगी क्या, देखो सीक्वेंस में अच्छी आते हैं। क्यों के अंदर एक तरह से लूप चलता है, स्ट्रिंग हो गया, बाइट्स हो गया, बाइट्स है, लिस्ट है, टपल है, सबके अंदर एक तरह से लूप चलते हैं। नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, इफ टाइप ऑफ आई नॉट इक्वल टू डिक्ट एंड टाइप ऑफ आई नॉट इक्वल टू सेट, इनको छोड़ के बाकी सब एक जैसे लूप चलता है। तो मैं चला रहा हूँ लूप फोर जे इन आई, आई के अंदर लूप चल रहा। तो आई, अब यहाँ पे यदि मतलब यदि ये कंडीशन ट्रू है, मतलब क्यों क्या है बताओ, ये कंडीशन ट्रू है, मतलब या तो लिस्ट होगा, टपल होगा, रेंज होगा, या स्ट्रिंग होगा, या बाइट्स होगा। तो इसके अंदर इनुमरेट यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते बताओ, कर सकते हैं। तो इनुमरेट ऑफ आई, जिससे क्या होगा, जब एक साथ उसके की सॉरी इंडेक्स और एलिमेंट दोनों एक्सेस करने हैं। नहीं, तो यहाँ पे आगे क्या प्रिंट करा दिए, जे कॉमा के, आ गए, डन। अब यदि ये कंडीशन फॉल्स है, देखो ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है मतलब कि या तो वो डिक्शनरी हो सकता है। तो अब यहाँ पे चेक करो कि इफ, इलिफ लगा सकते हैं हम, इलिफ
टाइप ऑफ आई इक्वल इक्वल टू डिक्ट। यदि डिक्ट है तो उसके अंदर लूप कैसे चलाते हो बताओ? डिक्शनरी के अंदर लूप कैसे चलाते हैं? की और वैल्यू दोनों लाने हो तो आइटम्स यूज करते हैं फंक्शन। तो फोर ये इन, ये कहाँ कर लिए, एन लगा दो, एन इन आई, आई के अंदर लूप चल रहा है। और आई डॉट आइटम्स, क्योंकि अब आई क्या हुआ होगा, एक डिक्शनरी हुआ होगा। और यहाँ पे दो वैल्यू लेगो ना, एन कॉमा इन, क्योंकि की और वैल्यू दोनों आएगी। तो यहाँ पे प्रिंट कराया है इन कॉमा एन, नहीं। और यदि कंडीशन फॉल्स है तो बताओ क्या होगा? और इसमें आके, क्योंकि अब देखो यदि ये कंडीशन फॉल्स है, ना तो डिक्शनरी है ना ही वो ये है, तो होगा क्या, स्टेट होगा वो। और स्टेट के अंदर डायरेक्टली लूप चलाते हो, उसके लिए तो कोई कंसर्न है ही नहीं। तो इसके लिए तो डायरेक्टली क्या करोगे, प्रिंट पर लूप चला दो, फोर आई इन, कुछ भी ले लो, एल इन आई, और प्रिंट आई, क्या करके सबको प्रिंट करा, तो यही ना। हाँ हाँ, एल एल, और यहाँ पे प्रिंट लगा दो ताकि ताकि न्यू लाइन में आ जाए। देखो आओ, देखो आ गया, देखो, यस और नो। और यदि ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो बाहर आ जाओ यहाँ पे, और बाहर आके क्या करोगे बताओ, आई को एज इट इज प्रिंट करा दो, जिससे क्या होगा कि आपको वो इंटीजर वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी। देखो, देखो। और इस प्रिंट को अब यहाँ ना लगा के, यहाँ ना लगा के, सॉरी, इस प्रिंट को यहाँ ना लगा कर अब बाहर लो। देखो बढ़िया सा दिख रहा है, अब देखो, देखिए अब मैं ट्रेस करके समझाता हूँ, देखो। देखो बेटा सब लोग देखो, फोर आई इन एन वन, तो एन वन का अंदर लूप चला, तो आई की वैल्यू वैल्यू क्या बनी है बताओ, लिस्ट बनी। आई की पहले वाली लिस्ट थी तो बनी होगी, क्योंकि इंडेक्स नंबर जीरो पे है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, टाइप ऑफ फाइव इंटीजर, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? कौन ट्रू बोल रहा है, ये इंटीजर है, ये लिस्ट में है। कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन ट्रू हुआ, नॉट इक्वल टू इंटीजर तो फॉल्स, कंडीशन सॉरी ट्रू ना। अरे नॉट इक्वल टू इंटीजर, इंटीजर नहीं है तो कंडीशन ट्रू हुई ना हमारी। और ये भी कंडीशन क्या हुआ, ट्रू। ये भी कंडीशन क्या हुआ, ट्रू। तो ट्रू एंड ट्रू, ओवरऑल कंडीशन क्या हो गई पूरी, ट्रू। तो इसके अंदर आया, अब हमारा लूप यहाँ से चल किसके अंदर आया, यहाँ पे। तो अब यहाँ पे चेक करेगा, टाइप ऑफ आई नॉट इक्वल टू डिप, यस, क्योंकि ये क्या है, एक लिस्ट है। हम पूछा डिक्शनरी नहीं है ना, तो यस, डिक्शनरी नहीं है। और टाइप ऑफ सेट, यस ट्रू, ट्रू एंड ट्रू अगेन ट्रू, इसके अंदर आए। अब इनुमरेट के अंदर चले गया आई, तो आई के अंदर क्या गया बताओ अब, आई इसके अंदर पूरी इनुमरेट फंक्शन के अंदर क्या पास हुआ है बताओ, ये पूरी की पूरी लिस्ट, नहीं। और इसके अंदर जे की पहली वैल्यू क्या बनेगी बताओ, जीरो, वन टू थ्री जीरो। और आई के की वैल्यू क्या बनेगी इसकी, वैल्यू। तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है देखो, जीरो इलेवन। तो ये लूप कब तक चलेगा बताओ, जब तक कि 88 तक ना प्रिंट कर दे। ये होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, ऐसे जैसे ही 88 होगा ये सीधा यहाँ से बाहर आएगा, और वापस कहाँ जाएगा, सीधा वापस यहाँ पे जाएगा। तो अब आई की दूसरी वैल्यू क्या बनी है बताओ, एक, फिर क्या बनेगी ये डिक्शनरी, फिर क्या बनेगी इंटीजर, ऐसे फिर कॉम्प्लेक्स। इस तरह से समझ में आया सबको या नहीं आया बताइए सब। देखो यही तो काम कर रहा है। किससे क्लास 5 मिनट में आ जाएगी। देखो एलिमेंट ऑफ लिस्ट, सेट, डिक्शनरी सबको बता रहे प्रॉपर। ये हमें घर पढ़ना है थोड़ा घर से, आज मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया लूप का। कल इसमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, कल हम पढ़ाएंगे आपको कॉम्प्रिहेंशन, टपल कॉम्प्रिहेंशन, है ना। अब ये सारा काम जो वाइल लूप में आप करते थे ना, उस तरह का भी काम करने में कैपेबल है। 2 मिनट में आ जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट, 2 मिनट रुक जाओ। समझ में आया सभी को? इसको एक बार पढ़िएगा, फिर हम करेंगे आगे, भेज देता हूँ मैं आपको फाइल।
क्या? क्या? हाँ जी। भेज दी ना मैंने कल की भी।